नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के चतरा में बीते सोमवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान फरार हुए 5 माओवादी नक्सलियों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें 5 लाख का इनामी जोनल कमांडर नंद किशोर यादव उर्फ ननकुरिया शामिल है। वह मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया था और पिछले 3 दिनों से पलामू के पिपराटांड़ और पाकी थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में अपना इलाज करवा रहा था। बता दें कि इस मुठभेड़ के दौरान 25-25 लाख के इनाम वाले नक्सली कमांडर गौतम पासवान, अजित उरांव के अलावा 5-5 लाख के इनाम वाले 3 नक्सली अमर गंजू, अजय यादव और सुजीत भुइयां मारे गए थे। अगली खबर, राज्य के कुर्मियों को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर बुधवार को 2 जगहों पर रेल का चक्का जाम कर दिया गया। खड़गपुर मंडल के खेमासुली स्टेशन और आद्रा मंडल के कुस्तौर स्टेशन पर आदिवासी कुर्मी समाज के लोग रेल की पटरी पर बैठ गए थे। कुर्मी समाज के लोगों का कहना है कि उनका रेल रोको अभियान अनिश्चितकालीन है। इससे रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। आंदोलन के चलते 5 अप्रैल के लिए आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों का परिचालन रद्द करना पड़ा है। कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित कर दिए गए हैं। इससे ट्रेन यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर, राजमहल विधायक अनंत ओझा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मांग, धार्मिक सद्भावना को आघात पहुंचाने वाले अराजक तत्वों पर हो ठोस कार्रवाई। प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने के विरोध में आंदोलन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज की घटना की राजमहल विधायक अनंत ओझा ने निंदा की है। साथ ही उन्होंने प्रतिमा जुलूस पर पथराव करने वाले लोगों पर अब तक कार्रवाई नहीं करने पर चिंता जताई है। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने 65 घंटे बाद भी प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पथराव करने वाले पत्थरबाजों पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि धार्मिक सद्भावना को आघात पहुंचाने वाले ऐसे अराजक तत्वों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगली खबर, झारखंड में नई नियोजन नीति के तहत नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। जेएसएससी और जेपीएससी ने नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला है। एक तरफ राज्य में नियोजन नीति को लेकर छात्रों का विरोध चल रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार के द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नियोजन नीति में बदलाव के बाद कार्मिक विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी को राज्य में +2 स्कूलों में विभिन्न विषयों के शिक्षकों की कमी को देखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की अनुशंसा की थी, जिसके बाद 2137 पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती और 265 ब्लॉकिंग रिक्तियों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जेएसएससी द्वारा निकाले गए विज्ञापन के अनुसार इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 मई निर्धारित की गई है। साथ ही 6 मई तक परीक्षा शुल्क भुगतान एवं फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का कहा गया है। अगली खबर, रघुवर दास ने कहा हेमंत सोरेन ने ओबीसी का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण रोका। मिशन 2024 को लेकर झारखंड में बीजेपी के बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है। इस सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास 3 दिनों के लिए पलामू दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने पिछड़ा वर्ग के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण पर रोक लगाई है, जिस कारण पिछड़ा वर्ग को उनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। 1997 में करुणानिधि की सरकार ने ओबीसी का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाया था। उसके बाद आरक्षण का रोस्टर जारी हुआ था। झारखंड के कई इलाकों में ओबीसी का आरक्षण रोस्टर शून्य है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ओबीसी आरक्षण के लिए उनका सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जरूरी है। यह बात झारखंड के पूर्व सीएम सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने पलामू में कही। अगली खबर, हेमंत सोरेन पहुंचे रिम्स। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज रिम्स ऑडिटोरियम के सभागार में नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी चिकित्सा पदाधिकारी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के कंधों पर राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी जिम्मेदारी है। आज से आप सभी लोग सरकार के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करते हुए राज्य के स्वास्थ्य सेवा को और मजबूती प्रदान करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र की जनता हो या शहरी क्षेत्र की जनता, उनके स्वास्थ्य की रक्षा का जिम्मा अब आपके हाथों पर है। यह आप सभी जानते हैं कि राज्य के सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। हो सकता है कि कर्तव्य निर्वहन के दौरान आपके सामने हर दिन हर वक्त कई नई चुनौतियां आए। इन चुनौतियों का सामना आप कैसे करेंगे, यह आप पर निर्भर करेगा। अगली बार, झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार आवासीय विद्यालय बृहत योजना पर काम कर रही है। इस शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाले 80 नए उत्कृष्ट विद्यालयों में से 20 को राज्य सरकार आवासीय विद्यालय बनाएगी। इसी साल सरकार ने राज्य के 5 प्रमंडलों में भी पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय बनाने का फैसला लिया है। प्रतिष्ठित नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर राज्य में 3 आवासीय विद्यालय चाईबासा, दुमका और बोकारो में खोले जाएंगे। 2023-24 के बजट में हेमंत सरकार ने इसकी घोषणा की थी। इसमें से चाईबासा और दुमका में विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति मिल चुकी है। इस पर कुल 195 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगली खबर, केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली 14 दलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इनकार करते हुए विपक्षी दलों को कड़ी फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद विपक्षी दलों ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली याचिका को वापस ले लिया है।
अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने युवाओं के लिए अहम फैसला किया है। 2016 से हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह खबर खास होने वाली है। दरअसल 2 महीने के भीतर 9000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए जाएंगे। अप्रैल में ही पहले चरण में 4500 और मई के महीने में दूसरे चरण में 4500 नए शिक्षक को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बता दें कि इसकी तैयारी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग तेजी से कर रहा है। इस नियुक्ति के लिए शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने सभी डीओ को निर्देश दे दिया है। अगली खबर, 60-40 आधारित नियोजन नीति के विरोध में 10 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान। बुधवार को मनोहरपुर आम बगान में छात्र नेता की अगुवाई में एक बैठक की गई। बैठक में वर्तमान नियोजन नीति एवं आरक्षण रोस्टर पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से नियोजन नीति एवं आरक्षण रोस्टर के विरोध में 10 अप्रैल को झारखंड बंद का निर्णय लिया गया। बंद के समर्थन में आनंदपुर व मोहनपुर प्रखंड के सभी स्थानीय लोगों के सहयोग की अपील की गई। इन मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस बैठक में मुख्य रूप से छात्र नेता गोवर्धन ठाकुर, गोवर्धन महतो, अनवर सोरेन, गोविंद गोप, विकास गोप, सुंदरलाल महतो, तीला तिर्की, देवीलाल महतो, छोटे लाल उरांव, अजीत महतो व अन्य शामिल थे। अगली खबर, झारखंड सफर करने वाले के लिए जरूरी खबर। एक बार फिर कुर्मी समाज के आंदोलन को लेकर टाटानगर स्टेशन से खुलने वाली स्टील एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रहेगी रद्द, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि कुर्मी समाज की मांग है कि उन्हें आदिवासी सूची में शामिल किया जाए, जिसे लेकर कुर्मी समाज की ओर से एक बार फिर अनिश्चित काल तक रेल चक्का जाम करने की घोषणा की गई है। जिसके तहत टाटानगर खड़गपुर के बीच, टाटानगर आदरा स्टेशन के बीच, कुस्तैर स्टेशन के पास कुर्मी समाज ने आंदोलन की घोषणा की है। प्रदर्शन की घोषणा के बाद रेलवे ने स्टील एक्सप्रेस समेत 35 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। इसके अलावा 10 ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेट, एक ट्रेन के रूट में बदलाव करने का फैसला लिया गया है। रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है। वहीं ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर, अब टाटा स्टील में 75% स्थानीयों को नौकरी मिलेगी। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने निजी कंपनियों में 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने का फैसला लिया है। पिछले साल इस पर फैसला लिया गया। अब इसे लेकर सरकार कंपनियों पर भी नजर रख रही है। टाटा स्टील ने राज्य सरकार के नौकरियों में 75% स्थानीयों को आरक्षण देने के आदेश का अनुपालन करने को लेकर सर्कुलर जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद अब टाटा स्टील में स्थानीय लोगों को रोजगार की संभावनाएं बढ़ गई है। सबसे पहली और बड़ी खबर, धनबाद मंडल कारा में रविवार की दोपहर अचानक पगली घंटी बज उठी। यह घंटी 8 बार बजी। घंटी की आवाज सुनते ही कारा में तैनात पुलिस के जवान सक्रिय हो गए। यह पगली घंटी कैदियों के 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प के बाद बजी थी। 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में कई कैदी घायल भी हुए। जानकारी मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर नंबर 1 अमर कुमार पांडे, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर अरविंद सिन्हा, एसडीओ प्रेम कुमार तिवारी समेत अन्य वरीय अधिकारी दलबल के साथ जेल पहुंचे। दरअसल रविवार की दोपहर लगभग 1 बजे के करीब कारा के अंदर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। मारपीट की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन ने पगली घंटी बजाई। इस बीच मारपीट होती रही। जेल प्रशासन की ओर से 8 बार पगली घंटी बजाई गई। अगली खबर, 74 मांस मछली व मुर्गा दुकानदार कल से चबूतरा पर लगाएंगे दुकान। लॉटरी की प्रक्रिया हुई पूरी। कल से मांस मछली व मुर्गा दुकानदार डिस्लरी पुल की सड़कों पर दुकान नहीं लगाएंगे। अब ये डिस्लरी पुल के पास बने चबूतरे पर अपनी दुकान लगाएंगे। ऐसे मांस मछली व मुर्गा दुकानदार की संख्या 74 है। इन्हें दुकान लगाने के लिए जगह आवंटित कर दिया गया है। दुकान अलॉटमेंट के लिए लॉटरी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आवंटित दुकानदारों को सोमवार से दुकान लगाने को कहा गया है। इस आवंटन के संबंध में डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि लगभग 1 दशक से इसके लिए प्रयास किया जा रहा था। अब कोकर लालपुर मार्ग पूरी तरह से जाम मुक्त हो जाएगा। अगली खबर, लातेहार के महुआ डांड के मेराम में सगे भाई ने अपने ही बड़े भाई की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उम्र होने के बाद भी उसका परिवार उसकी शादी नहीं करा रहा था। 30 वर्षीय जेम्स सारस ने अपने बड़े भाई बसंत सारस के सिर और चेहरे पर कुल्हाड़ियों से कई बार वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। गांव के लोगों ने किसी काम से बाहर गई पत्नी को बताया कि उसके पति की उसकी देवर ने हत्या कर दी। घटना शाम 3 बजे के आसपास की है। हत्या के बाद ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को हत्या की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही महुआ डांड थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल से सबको कब्जे में लिया।